बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की रात इंतहाई बबरकत रात है और आज अल्लाह के हुजूर हमारे आमाल पेश होंगे, हमारा रिज्क लिखा जाएगा और किसने कब मरना है वो लिखा जाएगा। इन्हीं अमाल सालिहा की गर्ज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का पूरा महीना रोजे रखते थे। तो क्यों ना हम भी अपने अमाल को संवार लें। तो चलें, बगैर किसी देर के आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए चार मुख्तसर वजीफे बताते हैं, जो सिर्फ आज ही की रात नहीं बल्कि आप जिंदगी के किसी भी मौका पर कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ये वज़ाइफ आपके घर को रिज्क से इतना भर देंगे जो ता क़यामत खत्म नहीं होगा। और ये अल्फाज मेरे नहीं हैं बल्कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। तो चलें, पहला वजीफा सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कहोगे अल्लाहुम्मा रज़ुकनी, तो अल्लाह कहेगा मैंने रिस्क देने का फैसला कर लिया। इसी पर एक वाकया सुने। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी अपनी बीवी के पास आया और उस पर फाके के हालात देखे तो वो जंगल की तरफ निकल गया। ये देखकर उसकी बीवी चक्की की तरफ बढ़ी और उसे ला कर रखा, तनूर को दहकाया और कहने लगी, अल्लाहुम्मा रज़ुकना, ऐ अल्लाह हमें रिज्क अता फरमा। उसके देखते ही देखते अचानक प्याला भरा हुआ था। फिर वो तनूर के पास गई तो वो भी भरा हुआ था। इतने में उसका शोहर वापिस आ गया और कहने लगा, क्या मेरे बाद तुम्हें कुछ हासिल हुआ है? उसकी बीवी ने कहा, हाँ, हमारे रब की तरफ से ये चीजें मिली हैं। चुनाचे वो उठकर चक्की के पास गया और उसका पाट उठाकर देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये वाकया जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो चक्की का पाट ना उठाता तो वो क़यामत तक घूमती रहती। दूसरा वजीफा सुने। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना लाने के लिए एक आदमी को अपनी अज़वाज के पास भेजा, लेकिन उनमें से किसी एक के पास भी खाना न मिला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंता। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फजल और तेरी रहमत का सवाल करता हूँ, बेशक तेरे सिवा इसका कोई मालिक नहीं है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भुनी हुई बकरी का तोहफा लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का फजल है और हम उसकी रहमत का इंतजार कर रहे हैं। तीसरा वजीफा सुने। हजरत मुसअब बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक देहाती शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अपने रब से दुआ करूं तो क्या कहा करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुकनी। ऐ अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा, मुझ पर रहम फरमा, मुझे आफियत दे और मुझे रिज़्क अता फरमा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चीज़ें तुम्हारी दुनिया और आखिरत को जमा करने वाली हैं। चौथा वजीफा सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त जब करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे से फरमाया, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, पाक है अल्लाह अपनी तारीफ के साथ। इसका विर्द करते रहना कि ये हर चीज़ की नमाज है और इसके ज़रिए मखलूक को रिज़्क मिलता है। ये तमाम दुआएं आपको पहले कमेंट में लिखी मिल जाएंगी। तो जब आप आज की रात नवाफिल पढ़ें और उसके बाद हाथ उठाएं तो इंतहाई खुशू व खुजू के साथ ये दुआएं पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, बगैर किसी गिनती के पढ़ें। इंशाल्लाह जितनी ज़्यादा आप ये दुआएं पढ़ेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज सारे साल का रिस्क लिखा जाएगा। तो इंशाल्लाह इन दुआओं के पढ़ने से आपके रिस्क में अल्लाह ताला इजाफा फरमा देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे और आपके रिस्क में इजाफा फरमाए और हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे। आमीन।